तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट ऑपरेशंस, यानी सेट में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज़ होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसमें आपका आता है यूनियन सेट। तो यूनियन सेट आपका होता क्या है? तो कह रहा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग ए और टू बी। यानी यूनियन सेट ए और बी का मतलब है कि वैसा सेट जो ए को बिलोंग करे या बी को बिलोंग करे। ओके, जैसे हम अगर इसके नोटेशन की बात करें, इसको डिनोट करने के लिए बात करें, तो उसका जो बेसिक सा नोटेशन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी। जैसे आपका मान लीजिए दो एलिमेंट है, एक ए एक बी, दोनों आपके एक दूसरे से ज्वाइंट है। यहाँ पे आपका ए है, बी है, तो ये पूरे जो पार्ट है, पूरा जो आपका ये सर्कल दिख रहा है वो पूरा क्या होगा? कवर अप होगा। तो ये बेसिक सा क्या है? यूनियन सेट का प्रकार है, यूनियन सेट का पूरा कंसेप्ट है। अब इसके बाद आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी ये पूरा पार्ट नहीं होगा, केवल बीच के ही पार्ट रहेंगे। आइए उसके हम टेक्निकल डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो सेकंड है वो है आपका इंटरसेक्शन। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लीजिए इसका। कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी दो सेट मान लीजिए ए और बी है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? जब दोनों के एलिमेंट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो सेम होगा, यानी ए में भी वो एलिमेंट होगा, बी में भी वो एलिमेंट होगा, यानी कॉमन होगा, तो वहीं पे वो आपका क्या होता है? इंटरसेक्शन को फॉलो करता है। और इसको डिनोट करने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी का यूज़ करते हैं। ये जो आपका सिंबल दिख रहा है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है। इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। अगर मैं सिंबलिक फॉर्म में उसकी बात करूँ किस तरह से लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और यूनियन सेट में आप वहां पे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। और यूनियन में और रहता है और इंटरसेक्शन में एंड रहता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप याद करके चलिएगा, आगे जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वगैरह उसमें थोड़ा सा ये मदद करेगा। और इसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए ये बबल आपको दिख रहा होगा, इसमें ए और बी है और बीच का जो कॉमन पार्ट है उसी को हमने ड्रॉ किया है, तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंटेट करता है। आइए हम लोग थर्ड टाइप को देख लेते हैं सेट ऑपरेशन के। तो फ्रेंड, जो हमारा थर्ड टाइप है वो है आपका डिसजॉइंट सेट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द सेट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी अगर मान लीजिए दो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, तो देयर आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। और देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, यानी ए और बी का इस कंडीशन में जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? खाली होगा, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नल होगा। तो डिसजॉइंट सेट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले टाइप को देखते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला टाइप है वो है आपका कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है उसमें अगर मैं पॉइंट के द्वारा समझाऊं, तो इसमें कह रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यदि मान लीजिए बी आपका सबसेट है किसका? ए का। ऑफ द एलिमेंट द सेट ऑफ एलिमेंट ए विच आर नॉट इन बी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ बी इन ए। यानी जो आपका सेट ए है उसका जो एलिमेंट है वो बी में नहीं हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ बी इन ए कहलाएगा। और उसको डिनोट करने का तरीका बी पर आपका पावर में क्या होगा? सी होगा। क्लियर? इन ए। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? उसके बाद कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। यानी जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम बेसिकली डिफरेंस भी कह सकते हैं, जिसे ए माइनस बी के द्वारा रिप्रेजेंटेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ए और बी को डिक्लेयर किया हुआ है ऑफ सेट ए एंड बी। और इसको डिनोट करने का जो सिंबलिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? बी का पावर सी इन ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी यहाँ पे आपका डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, यहाँ पे केवल ए में ड्रॉ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का आपका जो भाग है वो ए में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए बी को छोड़ दिया गया। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्टेशियन सेट क्या होता है। तो फ्रेंड, हमारा अगला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो आपका सेट थ्योरी है उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। यानी उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट के रूल में डिवाइड करेंगे, उसके द्वारा डिनोट करेंगे। जैसे हम बात करें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका ए कॉमा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को और स्मॉल बी बिलोंग्स करेगा किसको? कैपिटल बी को। क्लियर? एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। ए में आपका एलिमेंट है 1 और 2, बी में आपका है 1 2 और 3। तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो रूल क्या होता है? ये 1 का किसके साथ? इन पूरे एलिमेंट के साथ, यानी 1 1 1 2 1 3। 1 का काम खत्म, फिर 2 का 2 1
2,2 एंड 2,3। तो यानी A क्रॉस B आपका फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम B क्रॉस A अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस 1 का इस 1 के साथ तो 1,1, फिर इसके बाद इस 1 का इस 2 के साथ 1,2, फिर इस 2 का इस 1 के साथ 2,1, फिर 2 का 2 के साथ 2,2, फिर 3 का 1 के साथ 3,1 एंड 3 का 2 के साथ 3,2। तो इससे एक बात सामने आती है कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B होता है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। तो ये काफी बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है डायरेक्टली, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि हमने अभी अभी ऑपरेशन पढ़ा, उस ऑपरेशन पे आधारित किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि कई बार इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 2, 5, 6, 7 एंड B इज इक्वल टू 0, 2, 5, 7, 8 एंड C इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6। तो हमें प्रूव करना है यानी सो डैट A यूनियन B, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप गौर से लिखिएगा क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अब डायरेक्टली हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले LHS हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमें सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालना होगा। इंटरसेक्शन जो कि हमने डेफिनेशन में देखा B और C में ऐसे एलिमेंट जो कॉमन आ रहे हों, तो ये आपका B है, ये C है, उसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है 2 और 5, 2 और 5। तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा 2 और 5 होगा। अब क्या करना है, इस 2 और 5 को A के यूनियन के साथ कंबाइन कर देना है। A में कितने एलिमेंट है 2, 5, 6, 7। तो 2, 5 तो ऑलरेडी है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये आपका 2, 5 आया तो ये पूरा क्या होगा A के बराबर ही आएगा। तो 2, 5, 6 एंड 7, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन RHS के लिए सॉल्व करना है तो A यूनियन B पहले फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे 0, 2, 5, 7, 8, यहाँ पे 2, 5, 6, 7। तो आपको इसको कंबाइन करके लिख देना है, कंबाइन करके यानी एक अच्छे ऑर्डर में लिखना है। तो पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। उसी तरीके से हमें A यूनियन C फाइंड आउट करना है तो A और C को कंबाइन करके लिख देना है। तो 1, 2, 3, 5, 6 और 7 आएगा। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इसमें और इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपका 2 है, 5 है, 6 है, 7 है। 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो LHS और RHS आपका बराबर हो गया। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। क्लियर। यहाँ पे आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा कंसेप्ट आपका। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसमें ऐड होता जाएगा और आप उनको देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।